गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग सिविक्स चैप्टर 29 हम लोग पढ़ रहे थे ऑनलाइन क्लास में और यूट्यूब क्लास के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और आज हम लोग जो पढ़े आज हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में रिजर्वेशंस हमारा टॉपिक है। बच्चे रिजर्वेशंस मतलब क्या होता है? रिजर्वेशंस का मतलब आरक्षण, आरक्षित। हम लोग जैसे कहीं भी जाना होता है तो ट्रेन में 1 मंथ पहले रिजर्वेशन कराते हैं। इसके पीछे मकसद यही रहता है कि हमारा सीट वो पहले से रिजर्व है, उस सीट पर कोई भी आदमी नहीं बैठ सकता है। तो हमारे समाज में बच्चे जैसा मैंने ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया हूँ कि एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, तो पहले इनका स्थिति उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो ये लोग एक साथ आपस में एक हुए और अपने अधिकार के लिए काफ़ी संघर्ष किए। फाइनली इनको 1990 में इनको रिजर्वेशंस दिया गया, यानी छूट दिया गया। और किस चीज़ का रिजर्वेशन दिया गया? तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपका सिलेक्शन सबसे कम नंबर पे होगा। तो यहाँ पे बच्चे मैंने रिजर्वेशन का मतलब बताया कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन बट इट does allow the government to give some facilities to the weaker section। weaker का सेक्शन का मतलब हुआ बच्चे कमजोर वर्ग ऑफ सोसाइटी। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बच्चे डिस्क्रिमिनेशन का इजाज़त नहीं देता है, भेदभाव करने का ये हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये इस बात का इजाज़त है कि जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ उनको दिया जाए। तो ये सभी लोग आपस में एक साथ हुए, संघर्ष किए, आवाज़ किए कि नहीं हमको भी अधिकार मिलना चाहिए। जो हम समाज के जो एक धारा से अलग करके हमको रखा जाता है उसको मेन धारा में लाया जाए। यानी ये हमारा देश है, देश को आज़ाद कराने में हम सभी लोगों ने योगदान दिए, तो फिर हमको इस देश से अलग क्यों रखा जाता है? तो इनके अधिकार के लिए एक संघर्ष किया गया। तो बाद में इन पे जांच कमेटी के लिए बीपी मंडल को नियुक्त किया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है बिंदुश्री प्रसाद मंडल। तो इन्होंने फाइनल रिपोर्ट जो है वो तैयार किए और अंत में उनको लागू किया गया था। तो बच्चे 1990 के बाद से इनका स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने मिला, खास करके एससी, एसटी और ओबीसी के वर्ग में, जैसा कि मैंने ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया था। उसके बाद बच्चे तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इनको रिजर्वेशंस दिया गया। हर गवर्नमेंट जॉब में इनको जो है रिजर्वेशन के कम नंबर पर सिलेक्शन होता था। बच्चे आप लोग क्लास अभी 8 में है, जैसे ही आप 9 में जाएंगे, 9 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहाँ भी अगर कोई स्टूडेंट अगर एससी का है, कोई स्टूडेंट अगर एसटी का है, कोई स्टूडेंट ओबीसी का है, तो सबका चार्जेस जो है बच्चे वो अलग अलग दिया जाता है। तो यहीं से उनको हर जगह प्रेफरेंस मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद है बच्चे माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज क्या होता है? जिसकी संख्या कम हो। इसका अपोजिट होगा मेजॉरिटी, जिसकी संख्या ज़्यादा हो। तो हमारे देश में जिसकी संख्या कम हो, जैसे मुस्लिम हो गए, जैसे क्रिश्चियन हो गए, जैसे सिख हो गया, जैन हो गया, इस तरह के बहुत सारे रिलीजियन हैं जिनको माइनॉरिटीज़ के सेक्शन में रखा गया है। हाँ, ये बात सही है कि जितना मुस्लिम का पॉपुलेशन पहले से कई टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है, तो अब ये माइनॉरिटीज नहीं रहे, अब ये मेजॉरिटी के सेक्शन में आ गए। लेकिन अभी भी ये माइनॉरिटी के सेक्शन में है, और जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो वैकेंसी आता है, जो सुविधाएं दिया जाता है, वो आज भी इनको मिलता है। क्रिश्चियन की संख्या कम है हमारे देश में, सिख की संख्या कम है, जैन की संख्या कम है, तो ये सब हमारे देश में माइनॉरिटीज़ की संख्या में आते हैं। लेकिन मुस्लिम की संख्या जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय उनकी संख्या कम थी, तो ये माइनॉरिटीज़ के सेक्शन में थे। बट आज के डेट में इनकी पॉपुलेशन जो है वो कई टाइम्स में बढ़ चुका है, तो अब इनको माइनॉरिटी सेक्शन से निकालने की ज़रूरत है। अब ये मेजॉरिटी में हमारे आ गए। उसके बाद है बच्चे अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी तो आप लोग समझते होंगे, द प्रैक्टिस ऑफ सेग्रेगेशन फॉलोड बाय द अपर कास्ट ऑफ द हिंदू। यानी पहले अपर कास्ट और लोअर कास्ट को एक दूसरे से टच करना नहीं चाहते थे। कोई सामान अगर देना होता था तो हाथ से उठा के रखते थे या गेट के बाहर रख देते थे और उसको कहा जाता था कि तुम यहाँ से उठा करके ले जाओ।
उसके बाद ये लोग करते क्या थे, तो हमारे समाज के जो और वर्क होते थे, जैसे साफ सफाई करना, कोई गंदे चीज़ों को उठा के दूसरे जगह पे फेंकना, रोड की साफ़ सफाई करना, नाले नालियों की साफ़ सफाई करना, ये सभी काम जो है बच्चे लोअर कास्ट से बच्चों से, आदमियों से कराया जाता था। और जब भी इनको खाने की बात आता था तो सुबह का जो खाना बच जाता था वो रात को दिया जाता था, जो रात का खाना बच जाता था वो सुबह को दिया जाता था। जो पुराने कपड़े वगैरह होते थे जो यूजलेस होते थे अपर क्लास के, वो इनको बच्चे को दिया जाता था। तो एक तरह से बहुत मतलब काफ़ी जो है एक गैप होते जाता था। तो इन सभी कारणों से लोअर क्लास के बच्चे, एससी के बच्चे, एसटी के बच्चे जो है अपने अधिकार के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए। बच्चे जब हम लोग क्लास 6 में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भीमराव अंबेडकर जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और ये एक महार कास्ट जिसको हमारे यहाँ डोम कास्ट लोग बोलते हैं, उस कास्ट से बिलोंग करते थे। सोचो बच्चे, ये हमारे मतलब कितनी आश्चर्यजनक की बात है कि उनको स्कूल से बाहर रखा जाता था, क्लासरूम में उनको बैठने का अलाउ नहीं होता था। वो कैसे करके उस ज़माने में पढ़े लिखे और आगे चल करके हमारे देश के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने। लॉ मिनिस्टर तो खैर बहुत दूर की बात है बच्चे, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने तैयार किए, उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और उस समय के जो अपर लोग थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे। एक बार जब वो फादर से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में गर्मी का मौसम था, तो उनको कुआं का पानी पीने के लिए नहीं दिया गया। कोई उनको बैलगाड़ी पे नहीं चढ़ाता था, क्यों? क्योंकि तुम तो इस कास्ट से बिलोंग करते हो, हमको बैलगाड़ी धोना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ा। तो आज जो हम लोग जो ये चीज़ जो देख रहे हैं, जो रिजर्वेशंस लाया गया, आखिर कहीं ना कहीं इसके जन्मदाता अपर कास्ट के लोग हैं। अगर उस समय के लोग, अपर क्लास के लोग उनके साथ इस तरह का बिहेव नहीं करते, इस तरह का ट्रीट नहीं करते, सब लोग मिलजुल के करते, तो आज ये स्थिति क्रिएट ही नहीं होता। क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ किया तो आज इस तरह का चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है और हम लोग को करना पड़ता है। और आज देखो बच्चे कि अब SC ST के बहुत सारे नियम कानून बन चुके हैं। अब हम उनके साथ ना अनटचेबिलिटी कर सकते हैं, ना डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, और हर गवर्नमेंट जॉब में उनके बच्चे का आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। तो अब इनके अच्छे दिन आ गए। अब इनके घर जो है झोपड़ी से सीमेंटेड होने लगे। अब पहले लोग पैदल चलते थे, आज के डेट में 2 व्हीलर 4 व्हीलर से यूज करते हैं। इनके बच्चे भी अब अच्छे कॉलेज वगैरह में पढ़ने लगे हैं, क्योंकि इनके घर में अब पैसे आना शुरू हो गया। जब पैसे आया तो सोच भी बदलेगा, और सोच बदलेगा तो लाइफ स्टाइल में भी चेंजिंग आएगा। तो बच्चे आज का जस्ट यू क्लास में हम लोग रिजर्वेशंस के बारे में देखे, BP मंडल के बारे में देखे, माइनॉरिटीज़ के बारे में देखे, अनटचेबिलिटी के बारे में देखे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट फिर ऑनलाइन क्लास में, यदि हम लोग वेडनेसडे को फिर से जब हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे तो वहाँ पे सभी चीज़ों की जो भी प्रॉब्लम होगा उसको दूर करेंगे। ओके बच्चे, हैव ए गुड डे।